हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे घातांक के नियम कितने होते हैं और उसका एग्जाम्पल भी समझेंगे कि कैसे होता है। तो सबसे पहले हम घातांक के नियम कितने होते हैं वह लिख लेंगे। उसके बाद हम उस पर एक एग्जाम्पल लेंगे और उसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको घातांक का नियम नहीं आता है तो आप घातांक के नियम वाली सवालों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम घातांक के नियम जानेंगे और अगले वीडियो में हम उस पर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो घातांक का पहला नियम होता है, अगर ए की घाते यम है इंटू में ए की घाते यन है, और तो एक क्या होगा कि आपस में जब गुना होगा तो घाते जुड़ जाती हैं। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? ए की घाते यम प्लस यन लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर इंटू में और भी संख्या होती तो ऐसे घात पर जुड़ती चली जाती। ये घातांक का पहला नियम है। चलिए दूसरा नियम समझते हैं। अगर मैं इस पे एग्जाम्पल दे दूं तो आपको मैं बता दूं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो इसका एग्जाम्पल होगा कितना, 2 की घाते 4 इंटू में 2 की घाते 6। तो इसे हम जोड़ेंगे तो 2 की घाते कितना हो जाएगा, 6×4 = 10, 2 की घाते 10 हो जाएगा। यह इसका एग्जाम्पल है। चलिए दूसर का नियम सीखते हैं। तो दूसर का नियम में क्या होता है कि अगर किसी भी संख्या के घाते पर यम है, मतलब किसी भी संख्या के घात पर यम है, मान लीजिए कि एक घात यम है फिर पूरे के घात यन है, तो ये क्या होता है कि ये घात आपस में गुना हो जाती है। तो एक घाते यम इंटू यन हो जाएगा। यह दूसरा नियम। आइए तीसरा नियम जानते हैं वह क्या होता है। तो मान लीजिए कि अगर कोई संख्या है, कोई संख्या a इंटू बी है और दोनों कितना है, यम है, तो ये क्या होगा कि ये संख्या जो बेस होता है आपस में गुना हो जाएगा, घात जो है कि उन सभी पे आ जाएगी। जैसे a इंटू बी हो जाएगा और उसके पूरे की घात यम हो जाएगा। यह भी एक घातांक का नियम है। तो इससे आप क्या समझे कि बेस गुना हो जाता है, घात वही रहती है, ऊपर लग जाती है। आइए घातांक का चौथा नियम सीखते हैं कि वह क्या होता है। तो घातांक का चौथा नियम देखते हैं। तो घातांक का चौथा नियम क्या होता है कि अगर कोई संख्या ए की घाते कितना है, यम है, और बटे में ए की घाते यन है, तो ये क्या होता है कि घात ऊपर जाके घट जाती है। बेस समान होना चाहिए, अगर बेस समान नहीं है तो नहीं घट पाएगा। तो अब यहाँ पर ए की घाते कितना होगा, ऊपर वाले में से, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घट जाएगी, तो यम माइनस यन हो जाएगा। यह भी एक घातांक का नियम होता है। मैं तो ये संख्या डालकर दिख रहा हूँ तो आपको कन्फर्म याद हो जाए। और पांचवा नियम में लिख रहा हूँ वो क्या होता है कि अगर किसी भी संख्या की घात माइनस में है, मान लीजिए कि कोई भी संख्या घात में माइनस है, एक की घाते माइनस यन है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे नीचे लिए जा सकते हैं, एक की घाते प्लस का यन, इस तरह लिख सकते हैं। ये भी एक घातांक का नियम है। आइए और नियम सीखते हैं। अब इस नियम को हम समझते हैं कि यह कैसे होता है। मान लीजिए किसी संख्या के घात पर 0 है, किसी संख्या का घात 0 है तो वह 1 होता है। यह भी एक घातांक का नियम है। चलिए और सीखते हैं घातांक का नियम क्या होता है, और सीखते हैं तो देख लेते हैं। यह भी एक घातांक का नियम है कि अगर मान लीजिए एक घाते यम है, फिर एक की घाते यम है, तो फिर यम के घाते यन है, फिर उसके घात पर क्या है, पी है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक की घाते क्या लिखेंगे, यम लिखेंगे, उसके बाद यम की घाते कितना होगा, यन होगा, उसके बाद उसके घाते पी होगा। इसे लिख सकते हैं। तो आप मत गलतफहमी में मत हो जाइएगा कि डायरेक्ट हम गुना कर दें, ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है कि सबसे पहले आप एक घाते यम है तो यम के घाते यन जो है, यन के घाते पर पी होगा, ऐसे लिख सकते हैं। इसे होल ब्रैकेट बना करके इसमें रख सकते हैं। ये गुना नहीं हो पाएगा, जब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तब इसमें गुना करेंगे। ये वाला नियम होता है। चलिए एक और नियम होता है और उसे समझने की कोशिश करते हैं वह कैसे होगा। तो ये भी नियम है, अच्छा नियम है, तो इसे भी हम देख लेते हैं। तो ए है, ए बटा के बी अगर है और उसके पूरे की घात कितना है, यम है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? ए की घाते यम, अलग अलग घात ले सकते हैं, बी की घाते यम लिख सकते हैं। इसे डाल देंगे, यानी ए बटा के बी है तो बी बटा ए करेंगे तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा इस पे, तो यहाँ पर लिख देंगे
बी बटा के ए और पूरे की घात पर कितना हो जाएगा, माइनस का यम हो जाएगा। ए ऐसा कहा है। तो ये रहे कुछ घातांक के नियम जो कि आपको याद होने चाहिए। अगर ये सब याद नहीं होंगे तो आप सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इस वाले सवाल पर, एक की घाते यम इंटू एक की घाते यन वाले पर। तो इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इस पे एग्जांपल क्या हो सकता है, मान लीजिए कि 5 की घाते 2 है इंटू में 6 की घाते 2 है। तो वो वाला नियम कैसे लगेगा, इस पर क्या होगा कि ये संख्या आपस में गुना हो जाएगी, घात ऊपर रहेगी। तो 5 इंटू में 6 हो जाएगा और पूरे की घात में 2 ही रहेगा। तो 5 6 का 30, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा और पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। आप जानते हैं कि 30 का वर्ग कितना होता है, 900 होता है। तो यही इसका आंसर होगा। बट मैं अब एक एग्जांपल लिया हूँ, अगली वीडियो में हम ये सब पूरे का एग्जांपल एक एक लेकर के देखेंगे कि यह नियम कैसे लगाते हैं। तो आप इस घातांक का नियम याद रखिएगा, अगले वीडियो में हम वीडियो लाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को घातांक का नियम समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।